जिप की, ठीक है। तो लेट्स एक बार और जिप की थोड़ी बात कर लेते हैं, 2 सेकेंड, है ना। आ प्रोजेक्टर ऑन नहीं है क्या? तो ऑन कर लो प्रोजेक्टर, कहाँ गया ये? प्रोजेक्टर ऑन करो, है ना। देखो जिप हमने देखा थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं। देखो ये 2 लिस्ट है, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, और एक दूसरी लिस्ट है वाई जिसमें डेटा है 2 3 1 2। सर डिस्प्ले नहीं दिख रही सर, सर डिस्प्ले नहीं दिख रहा। हाँ सही कह रहे हो, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है। हाँ जी, अब दिखेगी। देखो अब दिख रही स्क्रीन। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो देखो अपना हमारे पास एक्स और वाई 2 लिस्ट है। एक्स में डेटा है 1 2 3 4, वाई में समथिंग, है ना। सपोज आई वांट टू कंपेयर कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। यहाँ पे कौन बड़ा है, आ जाइए। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है, मतलब पर्टिकुलर पोजिशन वाइज आई वॉन्ट टू कंपेयर द डेटा, ठीक है। सो आई जस्ट राइट फॉर आई कॉमा जे इन जिप, ठीक है। फॉर आई कॉमा जे इन जिप, यहां पर लिखता हूं एक्स कॉमा वाई। अब बताओ वाई कहां चलेगा, आई कहां जाएगा एक्स में, जे कहां जाएगा। अब मुझे पता करना इन दोनों में बड़ा कौन है। तो मैं इफ आई इज ग्रेटर देन जे, प्रिंट एक्स इज बिगर हियर, एक्स इज बिगर, ठीक है। अगर आई बड़ा हो गया तो एक्स बड़ा होगा ना, कि एक्स में जा रहा है, और नहीं तो लिखो एल्स वाई इज बिगर हियर, है ना। अब रन करते हैं इसको, देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो बहुत सही वर्क कर रहा है। देखो पहली बार वाई बड़ा है 1 2 में, दूसरी बार वाई बड़ा है, तीसरी बार एक्स बड़ा है, चौथी बार एक्स बड़ा है। क्लियर बात आ रही समझ में? सो वी कैन डू सच थिंग्स इजिली, ठीक है यार। यस सर। तो यस जिप सर। है ना, जिप ये होता है, ठीक है। जिप इज जस्ट कंबाइनिंग, आई विल ट्राई टू राइट लाइक वी आर जस्ट राइटिंग एबल टू राइट अ लूप। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत काम की चीज़ है जिप, ठीक है। बहुत बड़े मतलब जब प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे बहुत यूज़फुल हो जाता है ये, ठीक है। स्पेशली जब एनएलपी वगैरह में प्रोग्राम करते हैं ना, खूब यूज करते हैं इसको। छोड़ो, बट आई बिलीव ये क्लियर हो गया सभी को, ये बात क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। तो अब जरा इसी लिस्ट को थोड़ा मैं एक अलग क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी जस्ट अब मैं क्या कहता हूँ कि काम करिए आप लोग, जरा दोनों लिस्ट लिख लीजिए, एक्स और वाई को लिख लीजिए आप लोग जरा फटाफट। और उसके बाद जरा एक काम करिए सभी लोग, ठीक है। जरा सभी लोग एक काम करिए। काम क्या करना है, जिप लगाइए और दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखिए।
हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया यार। जिसका जिसका हो गया, रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। जिसका जिसका हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग इस तरह काम कर पा रहे हैं ना, वेरी गुड, गुड यार, रियली गुड। ठीक है, करूँ इस क्वेश्चन को? हाँ, करूँ मैं? देखो ध्यान से देखो, हमें इस दोनों में मैक्स पाना है। मैक्स में से कल ही हमने कर लिया था, बट पता नहीं क्यों तुम लोग नहीं कर, तुमने नहीं किया, कर दिया ना। देखो अपने को क्या करना है, मैक्स 1 ले लो, x0, इसे कॉपी करो, कॉपी दिस, मैक्स 2 y ऑफ 0, है कि नहीं? जिप चलाओ फॉर i कॉमा j इन जिप x कॉमा y, सो i विल गो इनटू x, j विल गो इनटू y है। अब हमको क्या करना है, मैक्स फाइंड करना है ना। सो राइट इफ क्या i इज ग्रेटर देन मैक्स 1, है कि नहीं? मैक्स 1 इज इक्वल टू i, काम खत्म, ठीक है। इलिफ, ठीक है, नो नॉट इलिफ, नॉट इलिफ। देखो यही लिखो नॉट इलिफ, क्योंकि इलिफ से तो काम चलेगा नहीं ना अपने को। इलिफ लगा देंगे तो दोनों एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं एंड लगा देंगे दोनों कंडीशन ट्राई होगा तब जाएगा यहाँ पे अंदर, ठीक है। सो इफ आई राइट, और यार नहीं, वो भी ठीक नहीं है। Do like this, else pass. Let's check it. Pass, then see if j is greater than max 2, max 2 is equal to j, and then j. भाई किसी की तरफ से नॉइज आ रही है, अपना वो बंद कर लो, म्यूट कर लो, डन, ठीक है, ठीक है ना। उसमें y में 3 है मैक्स, या ठीक है, और पहले वाले में 4 है, ठीक है, डन, ठीक है। देखो मैंने दिमाग क्या लगाया, एक्चुअली क्या हुआ, इफ़ यू, अगर तुम इसको हटा दो, जस्ट सीधे से इसको हटाते एक बार, क्या हो गया, इसको हटाते हैं ना, कंट्रोल x, ठीक है। नाउ रन इट, देखो इसको रन करो, ये इस पे काम ही नहीं कर पा रहा, सिर्फ इस पे काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो सभी लोग, देखो अगर मैं यहाँ पे इलिफ लिखता, देखो इधर ध्यान से, इफ आई राइट इलिफ, ठीक है, अब मैं इलिफ लिखता, तो अगर मैं, देखो मैं बताया दो कंडीशन हो तो इफ लिखो और इलिफ लिखो, बोला है ना। तुमने इलिफ लिखा था क्या? हाँ, तुमने क्या लिखा अपने प्रोग्राम में, तुम्हारा हो क्या कर रहे थे? दोनों में इफ लिया, दिखाओ प्रोग्राम जरा अपना, अपना प्रोग्राम दिखाओ, देखो इधर तुम दिखाओ प्रोग्राम, बाकी लोग देखो इधर। अगर मैं इलिफ लिखता यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम आती, क्या प्रॉब्लम आती? तुमने क्या लिखा दिखाओ, अच्छा हाँ फिर ठीक है। देखो इधर सभी लोग, ये अगर किसी ने इलिफ लिखा यहाँ पे, ठीक है, और सोचा कि मैं कंपेयर इलिफ में करता हूं, तो क्या प्रॉब्लम आती? हाँ नहीं, दोनों में से कोई एक ही चलता ना, दोनों मैं बता रहा हूं ना कि इफ इलिफ इलिफ एल्स, तो
तो उन सब में से कोई एक ही चल सकता है। लेकिन मैंने इसीलिए मैं यहां नहीं लगा सकता था, इसीलिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 बार इफ लिखा, ठीक है, क्योंकि ये इफ अलग हो गया और ये इफ अलग हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए ना, अलग अलग हो गए। ये आज बात समझ में नहीं आ रही? नाउ सी दिस इज वर्किंग, तो वर्क कर रहा है। बट इसको मैं इलिफ कर देता हूं, ध्यान से देखो, अब मैं इसको इलिफ कर देता हूं, इलिफ। नाउ सी दिस, देखो पहले वाला तो फर्क दूसरे का 2 बता रहा है, देखिए मैक्स उसका 3 है, देखो ना यहाँ पे y में 3 है ना, कहाँ गया एक्स वाई यार, हटा दिया गया, ये है। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लो, y में 100 डाल दो और x में 400 कर दो, बड़ा नंबर दिखने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, देखो यहाँ पे x में आ गया जबकि y में 100 था, लेकिन 2 आ रहा है, क्योंकि ये कई बार चला ही नहीं होगा, कर दो पॉइंट, जब जब ये चलेगा नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने इसको इफ बनाया कि ये सेपरेट हो, दोनों आपस में रिलेटेड ना हो। नाउ इट्स सी इट्स वर्किंग, समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, जीना जीप को तो चलता है, मैं तो जीप से जान मुझे करवाया ना, बोलो। करेक्ट, लेकिन ये तो दूसरी कंडीशन शुरू हो गई ना, मतलब उसकी कंडीशन इस इफ से इसका रिलेशन नहीं है ना, ये तो बाहर नहीं है, पैरेलल में ही है, लेकिन ये इफ अलग हो गया। जैसे कहने का मतलब ये होगा कि वो इफ एल्स इफ वो उसमें कंपेयर करेगा, आपने नया इफ शुरू कर दिया, ठीक है। करेक्ट, नहीं हाँ वो तो फिर अलग है, वो तो मान लो आप इसके अंदर चले गए तो फिर तो पूरी स्टोरी बदल गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको मैं कह रहा था कि मैं अगर इलिफ लिखता यहाँ पे तो भी सही नहीं होता, बात समझ में आ रही है? क्योंकि इफ इलिफ में कोई एक ही चल सकता है, लेकिन 2 बार इफ लिया तो दोनों स्टोरी बदल गई, बात समझ में आ गई? अब देखो इस प्रॉब्लम को करने का 2 फायदे हुए, एक तो तुमने कुछ प्रॉब्लम किया, दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में डायरेक्टर से पूछ ले 2 इफ देके, तो आप समझ जाओगे दोनों इफ चलेगा, बात समझ में आ गई? डन, तो तुम्हें 1 मिनट भी सोचना नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ गई? और तुम बोलोगे कि यार दोनों इफ चलेगा ना यहाँ पे, तो बात नहीं समझ में आ रही क्या? नहीं समझ में आ रही? बोलना होता समझ में आ रही, नहीं आ रही ना? देखो नहीं समझ में आ रही, तुम लग रहा है तो चेहरा देख लग रहा नहीं समझ में आ रही, सच बताओ नहीं आ रही? आ रही, अरे यार पैसा देकर पढ़ रहे हो, फ्री पढ़ रहे हो, आ रही ना, गुड। तो थोड़ा हंस के बोलो आ रही है, ऐसे बोलो जो लग रहा है उपकार, मतलब मैं तुम पे उपकार कर रहा हूँ पढ़ा के तुम्हें, तुम सोच रहे हो बता देंगे तो साला पता नहीं 1-2 हज़ार रुपया मांग लेंगे, है ना? अबे फीस तो पहले दे रखा है, इतना क्या सोचना है। आगे बढ़ो। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा सभी को? किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? एनीवन? हाँ, कोई भी जिसको लग रहा है कि यार दिक्कत परेशानी है? नो सर। अब अभी बोलिए क्या करें आप? नो सर। लाइए लाइए कोड लाइए इधर, ऑफलाइन आने का ही तो फायदा है। जिसका एरर आ रहा है स्क्रीन शेयर करो, अपना स्क्रीन एक बार शेयर करो। हो गया ना, वेरी गुड, स्क्रीन शेयर करो यार अपना। हेलो सर। हाँ बताओ। सर वो मैं फोन से कर रही थी, इस वजह से मैं लैपटॉप पे आपको दिखा रही हूँ। हाँ हाँ, तो वही स्क्रीन शेयर करोगे तभी तो मुझे मतलब दिखेगा, है ना, तभी तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। सही। हाँ सर हो गया सही, वो मैक्स नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से एरर आ रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है जी, सॉरी। कोई बात नहीं।
और कोई? बोलिए भाई, और कोई? हम्म। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा बताओ लूप कितना हद तक क्लियर हुआ? कोई ऐसा जिसको लूप में अभी भी लग रहा है यार बात तो अभी भी नहीं बन पा रही है अपने से, है? अच्छा, इसमें कार्तिक कोई है क्या? कोई कार्तिक नाम का लड़का था क्या इसमें? नहीं, ठीक है। तो यार कोई ना नया लड़का आया था एक दिन शायद। एनीवे, तो बताइए, लूप वाली बात सबको क्लियर हो पा रही है बहुत ढंग से? चलिए एक काम और करते हैं। प्राइम नंबर हमने कर लिया, फैक्टर कर लिया, प्राइम फैक्टर नहीं किया, प्राइम फैक्टर ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल, चलो। तो फैक्टोरियल पता है क्या होता है? मतलब कोई बोला कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब क्या होता है? मतलब 5 × 4। एक बार ऐसे या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, पांचों का मल्टीप्लाई, या फिर 5 × 4 एक ही बात हो गई, है कि नहीं? तो उसमें बोलता है कि एक्स एक नंबर है 10 और इसका फैक्टोरियल फाइंड करिए। ट्राई करो सभी लोग, दिमाग लगाओ, 1 सेकंड की बात है, जिसने लगा लिया चुटकियों में कर देगा क्वेश्चन। है, बहुत बढ़िया, लगाइए। हो गया। 1 मिनट गाइज ना, जस्ट गेटिंग अ कॉल। हाँ गाइज, करा आप लोगों ने? हो गया, हाँ एक दो लोग का हो गया शायद, है ना? यस करिए सर। सभी लोग करिए। देखो मैं यहाँ पर एक लूप लिखता हूँ, ध्यान से देखो। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के x+1 तक, ठीक है, डन। यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स, सॉरी मल्टीप्लाई, कुछ भी ले लो वेरिएबल नाम, कुछ भी है, 1 लिखता हूँ मैं।
और यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई आई। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको कॉपी करो और इसको चेंज करो। ठीक है, नाउ प्रिंट दिस, प्रिंट मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं, इसको पहले 5 करके देखते हैं, क्योंकि 4 का सबको फैक्टोरियल पता होगा कितना होता है, 24 होता है ना। रन इट। ठीक है, 5 का क्या होता है, 120। ठीक है, मतलब वर्किंग। और बताओ इसमें क्या डाउट है, एक वेरिएबल ले लिया उसको पहले, अब जीरो मत कर देना इसको, सम में जीरो करते हैं। हाँ, सम में जीरो करते हो कि सम में जीरो मतलब, देखो ध्यान रखो, जीरो सम में क्यों करते हैं कि कोई भी चीज ऐड करोगे जीरो में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, वैसे मल्टीप्लाई में 1 करते हो कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ लोग तो यही गलती करते हैं कि हर बार जीरो ठोक देते हैं, भाई यहाँ पे 1 होगा है। बात समझदारी की है, बस रन करें इसको। चलो रन कर देते हैं इसको, एंजॉय करिए। डन। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? डन जी, है सही बात है, क्लियर बात, कुछ दिक्कत? चलिए अब एक क्वेश्चन करिए। यहाँ पर एक लिस्ट है, क्वेश्चन देखिए, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड क्या बोलते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ऑल नंबर्स। फटाफट करिए जरा सभी लोग, डू दिस प्रोग्राम ऑल ऑफ यू। अच्छा एक चीज मैंने, रुको एक सेकंड, पहले तो ये बताओ, मैंने बोला सबको कि हैकर रैंक पे अपना बनाया सबने हैकर रैंक पे अपना आईडी, हाँ नहीं बनाया ना, नहीं बनाया ना, बना लिया सबने? नहीं बनाया, किस चीज का वेट कर रहे हो, पूजा कराएं, पंडित जी बुलाएं? ये सब बना लिया। हाँ किसका? इंटेल? अब इंटर्न साला ठीक है, पहले वाला ना कि बनाना, उसका बनाया आपने हैकर रैंक का? कहाँ है, बुलाएं पंडित जी को, किसको बुलाएं? हाँ आज कर लोगे सब लोग, पक्का कर लो, क्या बोला था, क्वेश्चन करने लगाना शुरू करो। ग्रीक्स पर जो बोल रहे हैं वो सुनना नहीं, सारे अपने रामायण कर देना है ना, कुछ सोच के बोल रहा हूँ ना, जो करो। ठीक है, हैगर रैंक में सब लोग अपना बनाया और क्वेश्चंस करना शुरू करें। ठीक है, अबे गधो, ओके सर। मैं देखो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम लोग करना है करो, नहीं करना है मत करो। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट सभी लोग।
हो गया भाई? हाँ, डन, वेरी गुड। बट लेट मी डू दिस, मैं भी करूँ एक बार, है ना। देखो जी, मैं कर रहा समी। देखो अभी हमने क्या किया, पहले तो हमें जब एक नंबर था तो हमारे पास पहले एक तो नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दोबारा लिस्ट है तो पहले एक नंबर लेके आते हैं। फॉर आई इन एक्स, क्या अब हमारे पास एक नंबर हो गया? आई में रहेगा हर नंबर। अब लिखते हैं मैक्स इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीपल इज इक्वल टू क्या? 1। वेरी गुड, ठीक है। अब लिखे फॉर जे इन रेंज, कहाँ से, कहाँ वाला लिखा था? 1 से x प्लस 1 लिखा था ना, तो यहाँ से 1 से i प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि i में इस बार x है कि नहीं। उसके बाद मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल मल्टीप्लाई विथ j, बाहर आके प्रिंट करा दीजिए मल्टीपल को, ऐसे लिख देते हैं। मल्टीपल इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ किसका? आई का। आ गया सबका फैक्टोरियल यहाँ पे, डन। किस किस को बात समझ में नहीं आई? कोई ऐसा जिसको बात समझ में नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है। जी सर नहीं आ रही अभी, थोड़ी सी नहीं आ रही? जी सर। बहादुर तुम ऑफलाइन में मत आओ ना, ऑनलाइन में ही रहो, वैसी समझ में नहीं आएगी तुम्हें। नहीं सर आऊँगा सर, कल से आऊँगा। 10 बजे जब तुम जगते ही हो तुम्हें क्या समझ में आएगा? देखो जी इधर, और कोई बहादुर क्लास समझ में नहीं आई बात? बहादुर ये वाला बात समझ में, जब एक नंबर का किया था ये वाला? जी सर। हाँ सर वो आ गया था। तो जब ये आ गया था तो यहाँ पर एक नंबर था ना, हाँ जी। यहाँ पर एक लिस्ट है, तो हमें लिस्ट से, तो लिस्ट में एक नंबर चाहिए होगा ना हमें। तो सर हमें लिस्ट को जो है एक्स में मतलब कि वो करना होगा ना सर, यही है देखो बता रहे थे। तो ये तो x एक वेरिएबल है, कुछ भी मैंने i में डाल लिया एक वैल्यू को। हाँ आई को मतलब ये पूरा लिस्ट को आई में करना होगा, ये इसी मेथड से होगा ना सर। हाँ तो i में पहला वैल्यू क्या आएगा? पहला वैल्यू सर जो है x0। तो गोबर नंबर बता क्या आएगा i का पहला? 10 आएगा सर। 10 आएगा, 10। 10 आएगा। हाँ एक जीरो पता नहीं क्या बोल रहा है। 10 आएगा। मल्टीपल एक वेरिएबल लिया, इसका नाम रखा 1। मल्टीपल की वैल्यू क्या होगी? मल्टीपल वो 1 होगी सर। 1 होगी। अब लिखा फॉर जे इन रेंज 1 से i प्लस 1 तक। 1 से i प्लस 1 मतलब कहाँ तक लूप चलेगा सर? हाँ एंड तक चलेगा था। कहाँ तक? बहादुर बताएगा बस, कहाँ तक? सर इसमें 1 है, 1 से सर ये होगा जो लास्ट तक चलेगा सर। कहाँ तक लास्ट तक चलेगा? 6 तक सर। बहुत मार मारूंगा, बहुत मार। आई की वैल्यू पहले क्या होगी जी? 10 प्लस 1 क्या होगा? कहाँ तक लूप चलेगा? 10 तक, बस काम खत्म। 1 से 10 तक लूप चलेगा। पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये, 6 तक 7 तक अंत तक बोल रहा है ये, पता नहीं नशे में रहता है ये भी, है ना? नहीं सर। हाँ बाकी लोग भाई, और कोई समझ में नहीं आया? एनीवन जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? ऐसा अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आई बात? नहीं आई तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि नहीं आई। आ गई सभी को?
तो चलो यस अगला सर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। यस सर। आ गई तो अगला क्वेश्चन करिए। राइट अब राइट पाइथन program to write the Python program to add all the factorials of above list। above list क्या करना है आपको? ऊपर वाले लिस्ट के जितने फैक्टोरियल होंगे सबको ऐड करना है। करिए जरा फटाफट सभी लोग।
हुआ कि नहीं हुआ जी? नहीं हुआ? देखो यार मैं कर रहा हूँ, तुम लोग मजे ले रहे हो, सच में पढ़ाई नहीं कर रहे। देखो इधर ध्यान से, मैं कर रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया सम इज इक्वल टू 0 ऐड करने के लिए, ठीक है। मुझे फिर से फैक्टोरियल चाहिए फॉर आई इन एक्स, नंबर मिला मेरे को, मल्टीपल लिया इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल के लिए, फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज 1 से लेकर के आई प्लस 1 तक, है कि नहीं। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आई है, एक नंबर मल्टीप्लाई होता रहेगा, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाहर निकलता हूं मैं, मल्टीप्लाई होने दो, जब मल्टीप्लाई होके आ जाएगा उसके बाद लिखता हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस मल्टीप्लाई, काम खत्म। फिर ऊपर जाएगा, अगला नंबर लेके आएगा, काम खत्म, डन। कहाँ पे? हाँ वेरी गुड, यहाँ जे रहेगा, बहुत सही बात है। आ गया तो सम को प्रिंट करा लो, यहाँ पे सम को प्रिंट करना चाहते हो तो। क्या दिक्कत है इसमें? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कहीं भी प्रिंट करा लो। हम्म, दिक्कत कहाँ आ रही है मेरे को तो ये नहीं समझ में आया इसमें। सर मेरे सम का वैल्यू अलग आ रहा है सर। सम को 0 लिया ना शुरू में, जी सर। क्या सम की वैल्यू आ रही है तुम्हारी? सर 52699526 सर। अबे लिस्ट सेम है ना, देख लियो। जी सर सेम है, मैंने एक सर बार व्हाट्सएप पे अपना पिक भी भेजा है सर। चलो मैं देखता हूँ, लिस्ट सेम होना चाहिए भाई, लिस्ट सेम होना बहुत जरूरी है। सेम है सर। चलो मैं देखता हूँ। अरे यार अगर जे नहीं लेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? मैं मान लो नंबर 6 होता तो हमें 1 से 6 तक लूप चलाना पड़ेगा ना, तो जे नहीं ले कैसे चलाएंगे? कोई ना वेरिएबल ले लो। आई तो नंबर उठाने के लिए है ना, पहला नंबर से 10 हो गया, फिर 12 हो गया, हमें तो नंबर भी चाहिए होगा ना, तो आई के थ्रू नंबर उठा रहे हैं उस लिस्ट से। एक दहा कौन ये भेजा है, ये सोल्यूशन किसने भेजा है? क्या नाम है आपका? सर मनीष सर। मनीष तुमने व्हाट्सएप अपना नाम क्या लिख रखा है? RYU रायुगा होगा सर। रायुगा, तो नाम तो तुम्हारा क्या है? मनीष है रायुगा? मनीष है सर नाम असली। तो मनीष रखना है क्या, रोग और बीमारी नाम रख रखा है व्हाट्सएप पे? जैसे एक कैरेक्टर का नाम है सर। अच्छा, जी। अबे माता पिता ने नाम दिया है, बढ़िया, काहे कैरेक्टर के पीछे भाग रहे हो? अपना कैरेक्टर खुद ही बनाओ ना। अरे ऐसे लोग हमारा 2 थप्पड़ लगाए, कैरेक्टर पे पीछे भाग रहे हैं। अरे नाम लिखो, शक्तिमान लिख लो, वहीं पे गंगाधर लिख लो, है वो भी तो कैरेक्टर ही है। अपने कैरेक्टर पसंद नहीं है, बाहर कैरेक्टर बहुत पसंद तुम्हें है? राम लिख लो, कृष्ण लिख लो, ये भी सब कैरेक्टर ही हैं। रहोगा कैरेक्टर, ये कौन सा कैरेक्टर है भाई, कहाँ से आया ये कैरेक्टर? सर बेबलेट का है सर। हाँ हमें भी लगा कुछ ऐसा ही होगा, ये बड़ा हंसते भी बता रहे हो तुम, हैं? नाम लिख लो अपना भैया, कैरेक्टर अपना खुद बनाओ, क्या दूसरे कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए हो? देखो इधर जी, नहीं तुम हम कल से तुम्हें रोग बुलाना शुरू कर देंगे। देखो देखो इधर जी, इसने क्या किया है गलती, इसने ना इसको इसके अंदर सम कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हर बार मल्टीप्लाई होकर सम होता रहेगा ना, हर बार। देखो देखो ध्यान से, मेरा भी यही आ गया ना, मल्टीप्लाई होगा सम हो जाएगा। हमें थोड़ा मतलब सम तो पूरा फैक्टोरियल करना है ना, तो ये जब जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तब जाकर फैक्टोरियल कंप्लीट होगा ना। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस मल कर दिया। आया समझ में रोग जी, क्या गलती कर रहे हो आप? जी सर चेंज कर दूंगा सर नाम। हाँ तो चेंज नहीं करोगे तब तक रोग ही बोलेंगे, नहीं तो चेंज करो अपना नाम। आ गया सर। ठीक है, थैंक यू।
मतलब किसी कैरेक्टर का नाम लिखने का मतलब ये होता है कि तुम उस कैरेक्टर के पास अपने आप को देखते होगे, है ना, कि मैं ये कैरेक्टर बनूंगा, ऐसा। नहीं सर, ये एक्चुअली एक कैरेक्टर है ना सर, जो मतलब उसका एक सर कोई मिशन होता है जो मतलब खुद मतलब जंगलों में मतलब भटक के यहाँ रह के खुद से मतलब सब कुछ कंप्लीट करता है सर, बिना किसी का हेल्प लिए सर। अच्छा तो सर अच्छा। वो जस्ट मेरे को अच्छा लगता है, मतलब उसका अकेलापन और खुद से मतलब खुद को ट्रेन करना, तो वो इसीलिए मैंने रखा था सर। तो तुम भी खुद को ट्रेन करते, कोर्स कहाँ ज्वाइन किए पाइथन के? नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ ना सर, घर से खुद। दूर ही हो ना सर, तो मतलब एक तो अच्छा गाइडेंस होना चाहिए ना सर, तो वो आप अच्छा मिले हो ना सर, इसलिए। अच्छा। अबे तेल मत फालतू का मत वो कर, समझ में आ गया? जी सर। हाँ, देखो तेज है, कह रहे आप हो ना, मतलब सर को लपेट लो यहीं पे। तेज तो तू है वैसे। चलो जी ठीक है, डन। किसी को दिक्कत परेशानी है? नहीं ना? चलो, तो हो जाएगा अब कि नहीं होगा अभी भी? अब हो जाएगा, उम्मीद है। चलो उम्मीद है तो एक क्वेश्चन पूछूं, है? दिमाग लगा के बताना है। नहीं हुआ क्या आपका? लाओ लाओ। फॉराइन रेंज, तो आप इसको अंदर प्रिंट कराओ ना, प्रिंट क्यों बाहर कर रहे हो आप? ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, पहले तो ये दूसरी बात है, आप इसके जब ये लूप लिखे हो तो आपको इसके लूप के अंदर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लूप लिखा है ना, तो लूप के अंदर आना पड़ेगा। रन कर दीजिए इसको, आ गया, ठीक है। बट इतना ज़्यादा क्यों है, क्या क्या प्रिंट किया इसने? अच्छा, सबके उसने प्रिंट कर दिए वो फैक्टोरियल्स, 10 के भी और उसके भी और उसके भी। ठीक है जी, डन। किसी को दिक्कत परेशानी बताइए, एनीवन? बोलो भाई, क्लियर बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन पूछे, चलो फिर से इसको लेते हैं, और बस देख के बताना है आंसर, ठीक है? देख के एकदम, बहुत लोग देख के बता सकते हैं आंसर, बहुत तेज तेज बच्चे हैं इस बैच में, देख के बताना है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ 7, इसको लिखता हूँ इस तरह। एक बात बताओ, अगर मैं हर नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करूं, हर नंबर का, तो कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिसका फैक्टोरियल ऑड आएगा? देख के बताओ। 6 और 12, उसके फैक्टोरियल ऑड आएगा। क्यों, ऐसा क्यों सोचा? हाँ, कुछ भी बोलना नहीं होता है, सोच के बोलना होता है ना। 6 12 क्यों बोला? बाकी कोई विद्वान, कौन ऐसे नंबर है इसमें से जिसके फैक्टोरियल ऑड आएगा? शांत रहो, है? किसी का नहीं अच्छा, ऐसे भी लोग हैं। बाकी लोग बताइए कोई फटाफट, एनी वन ऑफ यू ऑनलाइन में, बोलो ना यार, बोलो भाई। ऑड इवन पता है ना क्या होता है? तो बोल इसके कौन सा फैक्टोरियल का इवन और यार्ड होगा? कैलकुलेट कर रहे हो तुम भाई? कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ, सोच रहे हो? अबे सोच रहे हो तो कैलकुलेट ही कर रहे हो ना, और क्या करोगे यहाँ पे सोच के? किसी का भी नहीं आ रहा हाँ, सर, किसी का भी नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। देखो कुछ करना नहीं था तुम लोग, अगर इसको कॉपी करके ना और इस प्रोग्राम में चला देते तो खुद ही पता चल जाता है। देखे तो ऊपर तुमने प्रोग्राम बना रखा है ना ये वाला, है? इसको कॉपी करते और चला के देख लेते किसका आ रहा है, दिमाग लगाते फटाक से। वैसे तो एक और दिमाग है, लॉजिक भी है इसके पीछे, लेकिन जिसके वो लॉजिक भी नहीं लगा रहा, इतना तो लगा ही सकते थे कि इसको तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम पड़ा था, इसमें एक्स को पेस्ट करते, और यही किसी ने देख के बोला है। ये किसी का भी नहीं आ रहा, देखो किसी का भी नहीं आ रहा है, इसने देख के बोला। लेकिन देखने की भी जरूरत नहीं है ना, बिना देखे बोल सकते हैं। फैक्टोरियल में 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अबे किसी भी नंबर से जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो बचा कैसे ऑड? है, नहीं बचा ना। ये इसलिए बोला ना क्योंकि यहीं पे एक कंपनी आई थी, इंटरव्यू ले रही थी, मतलब पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से नंबर हैं जिसके फैक्टोरियल इवन होंगे, प्रोग्राम से चेक करिए। चेक करने का डायरेक्टली को सारे नंबर प्राइम टिक मारना था फटाक से देख के। लोग उसके लिए 2-3 मिनट लगाए प्रोग्राम लिख के, सेकेंडों का खेलता, जो दिमाग लगाया होता सेकंड में टिक मारता है कि नहीं? तो कई बार इवन प्रोग्राम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो, है कि नहीं? क्योंकि सारे नंबर तो ऑलरेडी वो है ना। किसी भी अगर फैक्टोरियल निकाल लो तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और जब भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो बचा ही नहीं, ऑड इवन हो गया ना।
क्योंकि अगर किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से तो डिविजिबल भी हो जाएगा ना वो तो, है कि नहीं? बात समझ में आई नहीं आई? है आ गई बात समझ में आ गई? तुमको 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 हाँ आ गया। अरे तुम तो बता ही थे। हाँ ठीक है चलो डन क्लियर। अब चलो थोड़ा चीज समझते हैं क्वेश्चन के, थोड़ा एक चीज समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 123, क्या लिखा है, क्या लिखा है? मुझको इस 123 में से 3 को बाहर करना है। क्या करना है? 3 को क्या करना है? बाहर करना। तो कैसे बाहर कर सकता हूं? क्योंकि क्वेश्चन देता है ना, तो हर बार वो लास्ट नंबर को बाहर कर देगा, है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पर होता 1 2 3 4 5 6, मैं इसको 10 से ऐसे करूं, 5 बाहर हो गया। तो ये याद है ना, मैंने बताया था कोसेंट रिमाइंडर, तो कोसेंट देता है। कोसेंट तो हमेशा लास्ट नंबर नहीं देगा, 10 से भाग करेंगे तो लास्ट रिमाइंडर हो जाएगा ना। क्लियर बात है कि नहीं? तो इसका मतलब किसी नंबर से मुझे लास्ट नंबर निकालना है तो मैं ऐसे कर दूंगा तो हो जाएगा काम ना, है? चलो अच्छा जरा देखिए, जरा इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं इसको ऐसे उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ लिखता हूँ और इसको मैं x बराबर कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे x को प्रिंट कराता हूँ और इसको यहाँ से हटाता हूँ यहाँ से। ये बात बताओ, ये नंबर है, इसको 10 से कितने बार ऐसे क्वोशिएंट निकालता रहूंगा तो इसका सारे वैल्यू खत्म हो जाएंगे, 0 बचेगा केवल। करके देखो एक बार रन किया, क्या आया? एक नंबर निकल गया, एक नंबर निकला, फिर से रन करो। 5 टाइम्स करना। 2 नंबर निकल गया, 2 बार कर दिए, फिर से एक लूप चलाओ। 3 नंबर निकल गए, फिर से रन करो। 4 नंबर निकल गए, फिर से करो। 5 नंबर निकल गए, फिर से करो। 6 नंबर निकल गए। इसका मतलब जितना नंबर है उतने बार अगर 10 से क्वोशिएंट निकाल लिया जाए तो नंबर 0 हो जाएगा। है? आ रहा समझ में नहीं आ रहा क्या? है? बोलो आया कि नहीं आया? जी सर जी सर आ गया बहादुर, आ गया समझ में सर। बहादुर? चलो ठीक। जी सर, जितनी बार करेंगे उतनी बार। हाँ उतनी बार एक चीज गायब होता रहेगा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे लास्ट नंबर इसमें से निकालना है, ये तो हो गया निकालना। अब मैं उसको निकालना नहीं चाहता, मैं उसको लेना चाहता हूं लास्ट नंबर को, तो क्या करूं? अभी तो निकाला ना, अब मैं लास्ट नंबर को लेना, जैसे 5 को लेना चाहता हूं तो क्या करूं? रिमाइंडर, रिमाइंडर देगा ना 5, 10 से डिवाइड करेंगे तो। अरे 12 को 10 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर नहीं आएगा? तो रिमाइंडर तो दे देगा ना। तो रिमाइंडर चेक करते हो, x रिमाइंडर 10, क्या आया? 5 आया। यहां पे लिखो x, यहां लिखो x, इसको रन करो। देखो पहली बार रिमाइंडर क्या आया? 5। अब 5 नहीं निकला नहीं होगा, अबे तो वही हर बार रिमाइंडर 5। लेकिन अगर मुझे अब दूसरा नंबर चाहिए तो यहाँ से 5 हटा दूंगा अगर, तो अब करूंगा तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, है? तो इसका मतलब अगर मुझे पीछे से एक नंबर लेना है तो पहले एक रिमाइंडर लूँ, फिर वो नंबर हटा दूँ। हटा कर सकते हैं क्वोशिएंट से, फिर रिमाइंडर लूँ, फिर नंबर हटा दूँ, फिर रिमाइंडर लूँ, फिर नंबर हटा दूँ। ऐसे कर सकते। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 5 ही करता, देखो यहाँ पे, और मैं इसको क्या करता यहाँ पे, इसको सॉरी x को रिमाइंडर लेता और फिर इसका रिमाइंडर प्रिंट करो, प्रिंट दैट रिमाइंडर, और उसके बाद क्वोशिएंट लगा दो, प्रिंट। ध्यान से देखो, पहला रिमाइंडर आ गया, फिर से रन करूंगा, दूसरा रिमाइंडर आया, फिर से रन किया, तीसरा रिमाइंडर आया। देखो हर नंबर निकालता जा रहा हूं मैं, रिमाइंडर मेरे पास आते जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो नंबर हटा दे रहा है ना। जैसे रिमाइंडर देखा क्वोशिएंट उसको हटा देगा। आ समझ में? किसको ये बात समझ में नहीं आई? आपको नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए
हमारे पास नंबर है, मान लो कोई सा भी, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, मुझे 5 को बाहर करना है, इसमें से 5 को हटा देना है। मैंने अभी बताया, आप क्या करिए, लिखिए x इज इक्वल टू एक्स कोसेंट। अब यही क्वेश्चन कर दूंगा, अगर मैं क्वेश्चन करने के बाद इसको चेक करूंगा तो 5 नहीं होगा, उसमें से 5 गायब होगा है। तो मैंने क्या किया, यही किया पहले, और मैंने पहले क्या किया, पहले इस नंबर का परसेंटेज प्रिंट कराया। परसेंटेज क्या देता है, 5 दे देगा, और इसने 5 को हटा दिया, तो अब डेटा बचा 4 तक। अब जब हमने इसको चलाया वापस से, तो इसने रिमाइंडर दिया 4, और इसने 4 को हटा दिया है, 4 हटा देगा, फिर बचा 3 तक, ये दे देगा 3, और इसने 3 को हटा दिया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? हमें रिजल्ट से भी मतलब ही नहीं, हम तो बस बता रहे हैं आपको, ऐसे हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए मैं आपका बेस बना रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा आपको। आप लोग पता है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग करने के लिए टेस्ट में, पैलिंड्रोम निकालने के लिए, तो उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन को जाने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। लोग डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, फिर बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता पूरे लाइफ तक कि यार ये पैलिंड्रोम निकला कैसे, ठीक है। तो मैं वो पैलिंड्रोम तक जाने से पहले आप लोग का थोड़ा मूवी क्रिएट कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आई नहीं है अभी भी? ऐसा कोई भी जिसको भी समझ में, हाँ क्वेश्चन वाली गाई रिमाइंडर वाली नहीं है। क्वोशेंट वाली बात समझ, रिमाइंडर वाली बात समझ में नहीं आई? देखो नहीं सर। एक बात बताओ, ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 है? ये सर। हाँ, रिमाइंडर क्या होगा, इसको 10 से भाग देंगे तो? हाँ चलो भैया भाग दे के दिखाते हैं पहले, है ना। इधर देखिए, हम भाग दे के दिखाते हैं। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को पता भी नहीं रिमाइंडर होता है? अच्छा चलो, ये तो पहले बता चुका ना, बहुत लोग उसी दिन बता देते रिमाइंडर नहीं पता क्या होता है। देखो यहाँ पर नंबर है 1 2, मैं ना नोट पैड ऐड नहीं किया हूँ, 3 4 5। अब 10 से भाग देना है, रिमाइंडर देखना है, तो चलो भाग दो इसको। 1 2 3 4 5, 10 से भाग दो, 10 से कम 10, 2 बाहर आएगा 23, 10 दूना 20, क्या आएगा 4, 10 तिया 30, क्या बचेगा 4, 4 बचेगा, नीचे से क्या आएगा, ऊपर से क्या आएगा 5, ये सर। 10 जगह 40, रिमाइंडर क्या आया, 5। तो यही तो रिमाइंडर है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं पाइथन में? परसेंटेज से बताया था कि अगर हम x को परसेंटेज कर दें 10 के साथ, तो वो उसका रिमाइंडर दे देगा, मतलब किसी के नंबर के साथ 10 से किया तो रिमाइंडर आ गया 5, है कि नहीं है? ये सर। और ये क्या है, कोसेंट है, देखो 5 गायब हो गए यहाँ से। ये सर। आया समझ में? हाँ तो ये तो समझ में आ रहा ही था, आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि एक नंबर कम एक नंबर ज्यादा फाइंड करने के लिए, वो नहीं समझ में आया। अरे भैया, रिमाइंडर एक नंबर कम नहीं करेगा, रिमाइंडर तो बस शो करेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिमाइंडर रन किया, रिमाइंडर 5 आया, फिर से रन करो, रिमाइंडर 5 ही रहेगा। रिमाइंडर थोड़ा ना शो करेगा, नंबर हटाएगा, नंबर तो क्वोशेंट हटाएगा ना। देखो ऐसा नंबर हटा दिया उसने, और हमने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, है कि नहीं? कोई नहीं, इसीलिए मैं अब जैसे जब भी मैं पढ़ा को, ऐसे प्राइम नंबर का रिकॉर्डिंग पढ़ाई होगा आप लोगों के पास, ठीक है डन। अब अगर k की वैल्यू 2 बार बढ़ी, लूप से बाहर आइए, अगर k की वैल्यू सिर्फ 2 बार बढ़ी, इसका मतलब प्राइम नंबर है। प्रिंट i इज प्राइम नंबर, है ना।
एल्स आई इज नॉट, है ना। अब इसको रन करा दीजिए, आ गया 7 12 3 5 जो प्राइम नंबर है वो आ गया, जो नहीं है नहीं है। हाँ किस ये क्यों, ये क्या क्यों, फिर क्वेश्चन ही गलत है। नहीं क्वेश्चन ही गलत है ना, फिर लिस्ट का क्यों, फिर एक नंबर का निकालते हैं ना प्राइम नंबर, तो फिर इतना टेंशन ही नहीं है, फिर इसे हटाओ। ये भी नीचे हमें कोई नंबर होता, अगर मान लो x एक नंबर होता, मान लो 13 होता, मुझे फाइंड करना होता, मैं सीधे इसको लिखता फॉर j इन रेंज 1 से लेकर के x+1 तक, इफ j x से डिवाइड हो रहा है, k को इम्प्रूव करता, ये तो बहुत आसान हो गया, फिर लूप लिखने की क्या जरूरत है, एक ही लूप से काम हो जाएगा ना। आ गया है ना, डन, ठीक है यार।